Hello everyone. So basically this is your YouTube live video tutorial. ठीक है. So अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या नेटवर्क इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, so you can contact, मतलब you can take your classes over here. ठीक. So ये क्लास 10th के लिए है. ठीक है. क्लास 10th का सिलेबस हम लोग शुरू कर रहे हैं. क्लास 10th में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट. ठीक है. चैप्टर 1 के साथ हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक. चलो अभी केमिकल रिएक्शन में पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है. उससे पहले वर्ड है हमारे पास केमिकल. ठीक है. जब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था तो वहां पर आपने एक चीज पढ़ा था, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. पढ़ी थी ये वाली चीज? पढ़ा था. केमिकल चेंज पढ़ा था और आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंज पढ़ा था. ठीक है. देखो उसके अंदर केमिकल चेंज क्या होता था, फिजिकल चेंज क्या होता था. हम यही पढ़ते थे कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, हमारे परमानेंट चेंजेस होते हैं, और फिजिकल चेंजेस हमारे क्या होते थे? रिवर्सिबल चेंजेस होते थे. कि एक बारी अगर हो गया, लाइक रबर बैंड है, मैंने इसको पुल करा तो हो सकता है कि वो रबर बैंड जैसे ही मैं छोड़ूंगी वो वापस से उसी सेम पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है. तो वो चेंज क्या था? रिवर्सिबल चेंज था. रिवर्सिबल चेंज क्या है? जिसको आप वापस से रिवर्स कर सकते हो. जबकि केमिकल चेंज क्या है? वो एक परमानेंट चेंज है. परमानेंट चेंज यानी एक बार आ गया तो उसको आप दोबारा से वापस से रिवर्स सेम तरीके से सेम पोजीशन पे आप नहीं लेकर के जा सकते. वो हमारा क्या था? केमिकल चेंज था. ठीक. अच्छा, अभी केमिकल चेंज में यानी हो क्या रहा है? केमिकल चेंज के अंदर जो भी आपके पास पहले चीज थी उसके अंदर कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो क्या हो गया? परमानेंट हो गया. तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी मेरे पास रिएक्टेंट था, जो पहले चीज थी उसको हम क्या मान रहे हैं? रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? जो इनिशियली प्रेजेंट है. रिएक्टेंट क्या है? जो इनिशियली प्रेजेंट है. ठीक. जिसके अंदर कोई चेंज आया. ठीक. इसके अंदर हमने क्या करा? कोई चेंज आ गया. अब वो चेंज किसी भी वजह से आ सकता है. हो सकता है आपने इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस डाला हो सकता है आपने हीट करा हो. ठीक है. हो सकता है आपने धूप में रख दिया हो तो ही चेंज आ गया हो. ठीक. तो चेंज किसी भी वजह से आ सकता है. तो जब इसके अंदर क्या होगा? कोई चेंज आएगा तो हमें क्या मिलेगा? एक डिफरेंट चीज मिल जाएगी. ठीक है. हमें क्या मिलेगा? हमारा फाइनल आउटपुट. और वो जो फाइनल आउटपुट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है? जो आपको फाइनली आपने क्या करा? अचीव करा. तो केमिकल चेंज के अंदर होता क्या था कि आप इनिशियली कोई चीज ले रहे थे जिसको हम रिएक्टेंट बोल रहे थे, फिर किसी वजह से उसमें कोई चेंज आ रहा था और हमें क्या मिल रहा था? एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाली हमें एक सब्सटेंस मिला, या एक बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला हमें कंपाउंड मिला जो हमारे पास क्या था? प्रोडक्ट. ठीक है. देखो ये चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है. इसमें बस कुछ कॉन्सेप्ट्स है, अगर वो सीख लिए तो उसके बाद इस चैप्टर में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें डरा सकता है या जिससे तुम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. ठीक. वेटेज भी इसका अच्छा खासा होता है. 5 to 6 मार्क्स का वेटेज आराम से मिल जाता है इस चैप्टर में. ठीक. और कॉन्सेप्ट्स इसके ऐसे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चैप्टर में काम आएंगे. सही है. तो पहली बेसिक चीज जो हमें समझ आई कि केमिकल चेंज हमारा क्या हो रहा था? एक केमिकल रिएक्शन थी. केमिकल चेंज क्या था? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन. ठीक है. सो केमिकल रिएक्शन क्या है हमारे पास? अ प्रोसेस. ठीक है. एक प्रोसेस जिसके अंदर इनिशियली जो भी चीज थी हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो भी रिएक्टेंट था उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए, और चेंजेस आने के बाद जो हमें फाइनल आउटपुट मिला वो बिल्कुल डिफरेंट था रिएक्टेंट से. ठीक है. जो प्रोडक्ट मिला वो हमारे पास क्या था? वो बिल्कुल डिफरेंट था और उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल
देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होती है। उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन मिला दिया। ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस होती है। तो मुझे क्या मिला? देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने के बाद मेरे को मिला H2O। H2O इज व्हाट? H2O इज लिक्विड। ठीक, तो यहाँ पर देखो चेंज देख रहे हो किस तरीके से है कि H2 था वो भी गैस था, O2 था वो भी गैस था, H2O कौन है? लिक्विड है। अच्छा और प्रॉपर्टीज देखो, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला मिला रिएक्टेंट से। ठीक है, रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी और जो प्रोडक्ट हमको अचीव हुआ उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात हमको क्लियर होगी। अब आगे देखो, इसके अलावा हम ऐसा भी मान सकते हैं, देखो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है? बर्निंग कॉज करता है। और H2O हम लोग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हो कितनी ज्यादा ड्रास्टिक हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल रही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो भी मिलेगा हमें उसकी बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज होगी, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, रिएक्टेंट के कंपेरेटिव। केमिकल रिएक्शन समझ आ गई हमें। केमिकल रिएक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिसके अंदर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर कोई चेंज आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट ऑफ इक्वेशंस पे देखो, केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, सपोज फॉर ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। देखो इसे अगर हम लिखते हैं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि वाटर reacts with oxygen to form, वाटर लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। ठीक है, ये हमारी क्या है? स्टेटमेंट है। पर ये स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन को अगर आप स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करें तो ये तो हमारी क्या होती है? स्टेटमेंट इक्वेशन। देखो रिएक्शन तो वो है जो हमने लैब में करी है। ठीक है, जिसमें धुएं उड़ गए और कलर चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, वो तो क्या है? रिएक्शन। ठीक, और ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जिसको कॉपी पे लिख करके आप दिखा सकते हो कि अच्छा ये रिएक्शन हुई थी। ठीक, वो क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट फॉर्म होगा। दिस इज स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसे हम वर्ड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। वर्ड फॉर्म कैसे? हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन है, किसके साथ रिएक्ट करा है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या प्रोडक्ट बना है? आपको वाटर बना दिया। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये क्या हो गया? वर्ड फॉर्म। पर देखो मेजरली हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग मेजरली यूज करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करेंगे? इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन आपको कैसे मिलता है? H2 फॉर्म में। ऑक्सीजन आपको कैसे मिलता है? O2 फॉर्म में। और वाटर आपको कैसे मिलेगा? H2O के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, दोनों वर्ड्स हमें क्लियर हो गए, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गए दोनों वर्ड्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स का यूज करके एक नया प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला। और केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का ऑन अ पेपर। सही, अब वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड फॉर्म में भी हो सकता है और सिंबल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दोनों तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब मेरे को एक चीज बताओ, इफ कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अब हमें
में क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए। अगर रिएक्टेंट थे उनका कलर चेंज हो गया तो हमें समझ आ गया कि अच्छा कोई ना कोई रिएक्शन हुई। जैसे आप लोग मैंगो लेकर के आए थे, ठीक है, मैंगो जब आप लाए वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा था, ठीक, थोड़े टाइम बाद वो क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्टली येलो हो गया। तो इसका मतलब ग्रीन से येलो हुआ, कलर चेंज हो गया। तो यानी कि वहां क्या हुआ है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। सब चीजों में कहीं पर भी अगर हम देखते हैं, लीफ है, लीफ ग्रीन थी, ग्रीन से येलो हो गई, तो इसका मतलब लीफ के अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज आया है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक। तो हमें ये बता सकते हैं कलर चेंज के थ्रू। अब ये तो क्या था बेसिक एग्जाम्पल जो आप रियल लाइफ में देखते हो। कलर चेंज के एग्जाम्पल आपके लैब के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अब पढ़ेंगे आगे डिस्प्लेसमेंट में। दूसरा क्या हो सकता है, कलर चेंज हो गया। सेकेंड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड आपके पास क्या हो सकता है कि गैस बाहर रिलीज हो जाए, ठीक है, इवोल्यूशन हो जाए किसका, गैस का। तो अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं स्टेट चेंज हो रही है, तो भी हमारा क्या हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है, कि कोई आपने रिएक्शन करो उसमें से एकदम से बबल्स 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 निकलने लगे, तो वो क्या है, एक रिएक्शन हो गई है। इसका मतलब हमें दिखाई दे गया कि अच्छा हाँ रिएक्शन हो गई, बबल्स आ गए मतलब रिएक्शन हुई, ठीक। नेक्स्ट कलर चेंज हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज। देखो टेम्परेचर चेंज को कैसे हो सकता है कि मैंने एक रिएक्शन करी, ये रिएक्शन आप घर पे कर सकते हो। चूना होता है, चूना क्विक लाइम, ठीक है, उसको थोड़ी देर वाटर का उसमें वाटर डालो और थोड़ी देर के लिए रख दो, ठीक। थोड़े टाइम बाद जब आप उस कंटेनर को टच करोगे तो वो कंटेनर बिल्कुल गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो टेम्परेचर रिलीज हो गया, ठीक, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक। तो ये रिएक्शन क्या हुई हमारी पॉसिबल, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुई, हमारे पास कोई ना कोई रिएक्शन हुई है तभी टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज हो गया। इसके अलावा क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। वैसे तो देखो ये भी स्टेट चेंज नहीं आएगा, पर फिर भी हम इसको अलग से मेंशन करते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है प्रेसिपिटेट, ठीक। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, उसमें मेरे पास जो भी रिएक्टेंट था वो बिल्कुल वाटर में डिसॉल्व हुआ था, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट था हमारे पास वो वाटर के अंदर कंप्लीटली अच्छे से डिसॉल्व हुआ था। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बना तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आया वो एकदम से क्या हुआ, रिएक्शन में नीचे बैठ गया, वो क्या हुआ, रिएक्शन में सेटल हो गया नीचे। तो वो प्रोडक्ट जो रिएक्शन में सेटल हो जाए वो हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है वो रिएक्शंस क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, प्रेसिपिटेट आपको समझ आ गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको समझ आ गया, ठीक। सो दिस वाज योर फर्स्ट सेट और यू कैन से फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बेसिक बिल्कुल पढ़ा हमने। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन अचीव हुई है, ठीक है। तो हमें इन चारों चीजों से हमें पता चल सकता है कि अच्छा कोई रिएक्शन हुई है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगी बैलेंसिंग, ठीक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसका प्रैक्टिस करेंगे और बैलेंसिंग सीखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।